बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 39 तक के सॉल्यूशन जो है वह आपको हम बता चुके हैं। इसी क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 40 से हम आपको सॉल्यूशन बताने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। तो दिया है, दिए गए परिपथ में, परिपथ हमारा यही है जो आपके सामने दिख रहा है। ए व बी दो बिंदु हैं। सबसे पहले तो हम ज्ञात करते हैं बिंदु ए व बी के बीच की तुल्यधारिता। तो इसकी तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए ऐसे देखेंगे, ये 3 म्यूएफ पहले श्रेणी में जोड़ेंगे, जो आएगा इसके साथ समांतर में जोड़ेंगे, जो आएगा इसके और इसके साथ श्रेणी में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा इसके साथ समांतर में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा इसके और इसके साथ श्रेणी में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा वही हमारा बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको 3 म्यूएफ कामा 3 म्यूएफ व 3 म्यूएफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/C1 बराबर 1/3 धन 1/3 धन 1/3 बराबर 3/3 अथवा C1 बराबर 3/3 बराबर 1 म्यूएफ फिर आगे, फिर 1 म्यूएफ, फिर C1 व 2 म्यूएफ को समांतर क्रम में जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा C2 बराबर C1 धन 2 म्यूएफ और बराबर C1 का मान है 1 म्यूएफ और धन 2 म्यूएफ और ये बराबर हो गया 3 म्यूएफ। अब फिर C2 कामा 3 म्यूएफ व 3 म्यूएफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? C2 यहाँ तक C2 हुआ, फिर ये C2 3 म्यूएफ और 3 म्यूएफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हो जाएगा 1/C3 बराबर 1/C2 धन 1/3 और धन 1/3 बराबर हो जाएगा 1/3 और धन 1/3 और धन 1/3 बराबर 3/3 अथवा C3 बराबर 3/3 और बराबर 1 म्यूएफ। अब C3 और इस 2 म्यूएफ को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो लिखते हैं कि C3 व 2 म्यूएफ को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा C4 बराबर
C3 धन 2 म्यू एफ और यह बराबर हो जाएगा 1 म्यू एफ और धन 2 म्यू एफ और बराबर 3 म्यू एफ। यहाँ तक जब जुड़ा तो कितना हो गया 3 म्यू एफ। अब C4 ये 3 म्यू एफ और इस 3 म्यू एफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर लिखेंगे कि C4, 3 म्यू एफ व 3 म्यू एफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता हो जाएगा क्या? हो जाएगा 1/C बराबर 1/C4 और धन 1/3 और धन 1/3 बराबर 1/3 धन 1/3 धन 1/3 और बराबर 3/3 अथवा C = 3/3 और बराबर 1 म्यू एफ। तो यही जो आया C बराबर 1 म्यू एफ, यही हमारा इस परिपथ के लिए तुल्य धारिता होगी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले इन तीनों को श्रेणी में जोड़ेंगे, जो आएगा इसके साथ समांतर में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा इसके और इसके साथ श्रेणी में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा इसके साथ समांतर में जोड़ेंगे और फिर जो आएगा इसके और इसके साथ श्रेणी में जोड़ेंगे। तो जो कुछ भी प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पर प्राप्त हुआ है C बराबर 1 म्यू एफ, यही C बराबर 1 म्यू एफ जो है बिंदुओं ए व बी के बीच की तुल्य धारिता है। अब इसी में कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर जो है वह 100 वोल्ट है। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि तथा V = 100 वोल्ट। तो ऐसी स्थिति में आवेश क्या होगा? इस स्थिति में आवेश क्या होगा यही ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि अतः आवेश हो जाएगा Q बराबर CB और बराबर C का मान है 1 म्यू एफ और गुणे 100 और बराबर 100 म्यू सी। यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर C बराबर 1 म्यू एफ एक आंसर ए हुआ और एक आंसर Q बराबर 100 माइक्रो कूलम। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर को देखते हैं कि सबसे पहले तो परिपथ क्या दिया है और उसके बाद उस परिपथ से क्या ज्ञात करना है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। तो परिपथ जो बना है वह इस तरह का बना है। 41 नंबर में परिपथ हमारा है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर ये इस तरह आगे जो है यहाँ पर ये फिर आगे जो है यहाँ एक धारिता जुड़ी है इस तरह और फिर आगे यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर है और ये दूसरा बिंदु है। अब क्या क्या दिया गया है? 2 म्यू एफ, 5 म्यू एफ, 6 म्यू एफ, 6 म्यू एफ। ये बीच में जो है 5 म्यू एफ है, ये 6 म्यू एफ है, या भी 6 म्यू एफ है, ये 2 म्यू एफ है और यह भी 2 म्यू एफ है। ये बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, यह बिंदु बी है। ये हमारा परिपथ है और कहा है कि निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं
ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यही परिपथ है और इस परिपथ के अनुसार इस बिंदु ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो इस परिपथ को हम दूसरे रूप में इसको बदल सकते हैं या इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक बिंदु हो गया ये, यहाँ पे एक धारिता, यहाँ एक धारिता, यहाँ पर ए और ये दूसरा, यहाँ एक धारिता और एक धारिता यहाँ पे और एक बिंदु ए। तो ए बिंदु हमारा ए हो गया, ए बी हो गया, बीच में 5 म्यूएफ है, ए 2 म्यूएफ है और ये 6 म्यूएफ है और यह भी 2 म्यूएफ है और यह 6 म्यूएफ है। जो ये परिपथ है, इस परिपथ का जो दूसरा रूप होगा आपके सामने दिख रहा है और इस परिपथ के अनुसार यह संधारित्र का जो परिपथ है यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण ये जो विकर्ण दिख रहा है, एक जो चतुर्भुज के रूप में जो दिख रहा है, इसका जो विकर्ण है, इस विकर्ण में जुड़ी जो धारिता है वह गणना में शामिल नहीं होगी और जब गणना में शामिल नहीं होगी तो यह नगण्य हो जाएगा और जब ये नगण्य हो जाएगा तो 2 म्यूएफ पहले श्रेणी में जुड़ेगा, फिर नीचे का 2 म्यूएफ श्रेणी में जुड़ेगा, फिर जो आएगा उसको समांतर में जोड़ेंगे और समांतर में जोड़ने के बाद जो कुछ भी आएगा वही बिंदुओं ए व बी के बीच की तुल्य धारिता होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, अतः विकर्ण की धारिता 5 म्यूएफ गणना में शामिल नहीं होगी। इसलिए क्या हो जाएगा, 2 म्यूएफ और 6 म्यूएफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1/C1 बराबर 1/2 और धन 1/6 बराबर 6 लघुत्तम लिया, 2 तियाँ 6 और धन 6 के 6 और बराबर हो जाएगा 4/6 अथवा C1 = 6/4 और बराबर 3/2 म्यूएफ। इसी प्रकार पुनः 2 म्यूएफ व 6 म्यूएफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1/C2 बराबर 1/2 धन 1/6 और बराबर 3 धन 1 और पूरे का 6 और बराबर 4/6 और इसी तरह से हो जाएगा, अथवा C2 बराबर 6/4 और बराबर 3/2 म्यूएफ। हमने कहा कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, जिस कारण जो ये विकर्ण की जो धारिता है वह गणना में शामिल नहीं होगी और जब गणना में शामिल नहीं होगी तो 2 म्यूएफ 6 म्यूएफ को
हम श्रेणी में जोड़ लेंगे, आएगा C1 हो जाएगा, फिर 2 म्यूएफ 6 म्यूएफ को श्रेणी में जोड़ेंगे पुनः, तो वह C2 होगा। अब C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। लिखते हैं कि C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर बिंदुओं A व B के बीच की तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? हो जाएगा C बराबर C1 धन C2 बराबर C1 की जगह पर 3/2 और धन 3/2 बराबर 6/2 और बराबर 3 म्यूएफ। तो यही 3 म्यूएफ जो है यही आंसर होगा। और यही जो है जो परिपथ दिया गया है 41 का ए नंबर का क्वेश्चन है। तो इस परिपथ के लिए बिंदुओं ए व बी के बीच की जो तुल्य धारिता है वह होगी C बराबर 3 म्यूएफ। और जैसे मैंने कहा कि यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है और उसके अनुसार जब हम गणना करेंगे तो बिंदुओं ए व बी के बीच की जो तुल्य धारिता है वह प्राप्त होती है C बराबर 3 म्यूएफ। अब इसी क्वेश्चन नंबर 41 का जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी, सबसे पहले अब इसमें भी देखते हैं कि परिपथ क्या है और उसके बाद परिपथ के अनुसार क्या मान ज्ञात करना है, फिर उसके पश्चात जो है नियम के अनुसार गणना करते हैं। तो सबसे पहले परिपथ दिया क्या है। ये भी परिपथ वैसे ही लगभग है। एक बिंदु यहाँ पर, यहाँ एक धारिता, आगे यहाँ एक धारिता, यहाँ फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये दूसरी धारिता जो है, यहाँ एक संधि है और उसके आगे यहाँ पे धारिता और यहाँ पर एक संधि है और इसके बीच में एक धारिता ए और बगल में भी यहाँ पर एक धारिता और एक बिंदु है हमारा बी और ये बिंदु है ए। और इन सब के बीच में जो भी धारिता हैं वह हैं, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, सी ये भी सी है, यहाँ भी सी है और यह 2C है, यह जो है 2C है। यही जो है धारिता के लिए दिया गया परिपथ है। अब इस परिपथ के अनुसार हमें बिंदुओं ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो इस परिपथ को भी हम दूसरे रूप में इसको दर्शा सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक बिंदु यहाँ पर, यहाँ एक धारिता, यहाँ एक धारिता, ये एक चतुर्भुज के रूप में होगा और यहाँ बीच में विकर्ण में एक धारिता, इनकी जो भुजाएं हैं इसमें भी एक एक धारिताएं होंगी और अंत में यहाँ एक बगल में एक धारिता और यहाँ। तो ये हमारा बिंदु A है, यह हमारा बिंदु B है और यहाँ पर 2C है, यहाँ C है, यहाँ C, यहाँ भी C, यहाँ C और यहाँ C। तो देख रहे हैं कि इस परिपथ को जब हमने इसको और सरल किया तो एक चतुर्भुज के रूप में दिख रहा है और यह भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इसके विकर्ण की जो धारिता C है वह गणना में शामिल नहीं होगी और नहीं होगी तो आगे जैसे अभी इसके पहले का क्वेश्चन किए थे ठीक उसी तरह से। तो सबसे पहले लिखते हैं कि चूँकि परिपथ
परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अतः विकर्ण की धारिता C गणना में शामिल नहीं होगी। इसलिए C और C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C1 बराबर हो जाएगा 1/C और धन 1/C बराबर 2/C, अथवा C1 = C/2। इसी प्रकार पुनः C व C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1/C2 बराबर 1/C धन 1/C बराबर 2/C, अथवा C2 = C/2। फिर C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगा C बराबर C1 धन C2 बराबर C1 की जगह पर C/2 और धन C/2 बराबर 2C/2 या C मान लेते हैं। C बराबर C1 धन C2 बराबर C/2 धन C/2 बराबर 2C/2, अथवा C = C। तो एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है। सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो हमने जोड़ा इस परिपथ का जो विकर्ण का धारिता है C, यह गणना में शामिल नहीं होगा, नहीं इसको ये नगण्य हो गया। इस C और C को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो आया C1 बराबर C/2। इस C और इस C को जब हमने समान श्रेणी क्रम में जोड़ा तो आया C2 बराबर C/2। फिर C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ा तो अभी एक चीज़ का ध्यान देना है, 2C भी बगल में है, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अभी यह जो है बिंदु A व B के बीच की तुल्य धारिता नहीं होगी। सिर्फ इतने लिखते हैं कि जोड़ने पर, और जब जोड़ने पर तो हम इसको C3 मान लेते हैं, तो C3 बराबर C1 धन C2 और यह जुड़ करके हो गया C3 = C बराबर C। अब जो है इस C3 और इसके साथ जो 2C है, इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आगे लिखते हैं इसी के आगे कि
जो हमारा अभी C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता C3 प्राप्त हुई है, C3 बराबर C, इस C3 और इसके बगल में जो 2C है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर लिखते हैं कि C3 व 2C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? हो जाएगी 1/C' बराबर 1/C3 और प्लस 1/2C बराबर मान रखते हैं 1/C धन 1/2C। इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 2/2C धन 1/2C ये बराबर हो जाएगा 3/2C, अथवा C' इक्वल टू 2/3C या चाहे कह लें कि 2C/3। यही हमारा इस परिपथ के लिए, इस दिए गए परिपथ के लिए बिंदुओं A व B के बीच की तुल्य धारिता होगी, अर्थात C' बराबर 2/3C। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 42 नंबर, और इस 42 नंबर में सबसे पहले तो परिपथ क्या है और इस परिपथ के अनुसार हमें क्या मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इस परिपथ को बनाते हैं। परिपथ है हमारा 42 नंबर में दिया है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो एक परिपथ दिया गया है, एक परिपथ यहाँ पे है और इसमें जुड़ी हुई जो धारिताएं हैं ये इस तरह से हैं। यहाँ पर एक बीच में और A यहाँ पर भी और यहाँ पर और A, और एक जो दूसरा बिंदु हमारा है वह A है, और बीच में इस जितनी भी धारिताएं हैं वो सब 2-2 μF की हैं। यहाँ भी 2 μF है, ये भी 2 μF है, यहाँ भी 2 μF है, यहाँ भी 2 μF है और यह भी 2 μF है। यह बिंदु A है, यह बिंदु B है। यही हमारा दिया गया परिपथ है और इस दिए गए परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच की तुल्य धारिता जो है वह ज्ञात करनी है। और इस तुल्य धारिता को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है इस दूसरे रूप में इसको भी दर्शाया जा सकता है। यह हमारा बिंदु A है, एक धारिता यहाँ है, एक यहाँ है, और इसका जो विकर्ण है इसमें भी एक धारिता है, और ये जो भुजा इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, और ये हमारा बिंदु A है, ये हमारा बिंदु B है। यहाँ पर 2 μF है और यहाँ 2 μF है, यहाँ भी 2 μF है, ये भी 2 μF और यहाँ भी 2 μF। जो ये दिया गया परिपथ है, या दिया गया परिपथ को अगर हम इस रूप में सरल करते हैं तो ये रूप प्राप्त होता है। और इसमें जो है यह भी जो दिख रहा है आपके सामने, यह भी व्हीटस्टोन सेतु के ही सिद्धांत पर आधारित है, और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इसके विकर्ण की जो धारिता है 2 μF, यह गणना में शामिल नहीं होगी। और जब गणना में शामिल नहीं होगी तो ये विकर्ण की धारिता नगण्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 2 μF को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे
फिर नीचे की दो म्यू एफ को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो कुछ भी आएगा उनको हम परस्पर आपस में समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो जो आएगा वही बिंदुओं ए व बी के बीच की तुल्य धारिता होगी। तो लिखेंगे कि दो म्यू एफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/C1 बराबर 1/2 धन 1/2 बराबर 2/2, अथवा C1 इक्वल टू 2/2 और बराबर 1 म्यू एफ। फिर आगे पुनः 2 म्यू एफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/C2 बराबर 1/2 धन 1/2 बराबर 2/2, अथवा C2 इक्वल टू 2/2 बराबर 1 म्यू एफ। हमने कहा कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के आधार पर विकर्ण की जो धारिता है 2 म्यू एफ या गणना में शामिल नहीं होगी। ये 2 म्यू एफ और ये 2 म्यू एफ जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, नीचे वाला भी श्रेणी में जुड़ेगा, जैसे कि मैंने जोड़ा या C1 बराबर 1 म्यू एफ आया और दूसरा जो है C2 बराबर 1 म्यू एफ आया। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि फिर C1 व C2 को किस में जोड़ते हैं? C2 को क्या कहते हैं? समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर बिंदुओं ए व बी के बीच की तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? हो जाएगा C बराबर C1 धन C2 और बराबर 1 म्यू एफ और धन 1 म्यू एफ और बराबर 2 म्यू एफ। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर था ये 42 और 42 नंबर में क्या आया? इस दिए गए परिपथ के लिए बिंदुओं ए व बी के बीच की जो तुल्य धारिता है और उस तुल्य धारिता का जो मान आया वह आया 2 म्यू एफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है। सबसे पहले तो एक परिपथ दिया गया है और इस परिपथ के अनुसार इसमें भी देखते हैं तुल्य धारिता ही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले परिपथ बना लेते हैं। 45 नंबर में एक परिपथ दिया गया है, ए है और यहाँ पर जो यहाँ 8 म्यू एफ है और यहाँ पर जो है 6 म्यू एफ और यहाँ जो है 3 म्यू एफ, यहाँ पर 3 म्यू एफ और आगे जो है यहाँ 2 म्यू एफ है, 2 म्यू एफ और फिर आगे यहाँ पर जो है यहाँ 5 म्यू एफ और 4 म्यू एफ, यहाँ पर 5 म्यू एफ ए और यह जो है हमारा यहाँ पे है 4 म्यू एफ, ये 4 म्यू एफ और यही जो है हमारा परिपथ है और यह बिंदु हमारा यहाँ पर ये बिंदु B है। सब एक बार देख लेते हैं। 8 म्यू एफ है, ये 6 म्यू एफ है, ये 3 म्यू एफ है, यहाँ पर जो है ये 2 म्यू एफ है, ये 5 म्यू एफ है और 4 म्यू एफ है। एक बिंदु यहाँ पर A है
और एक दूसरा बिंदु यहाँ पर B है, और कहा गया है कि बिंदुओं A व B के बीच की तुल्य धारिता जो है वह ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 6 μF, 3 μF और 2 μF को हम समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। लिखते हैं कि 6 μF, 3 μF व 2 μF को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हो जाएगा C1 बराबर 6 μF और प्लस 3 μF और प्लस 2 μF और बराबर 6 3 9 2 11 μF। अब इस 5 μF और 4 μF को भी हम जो है समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। लिखते हैं कि फिर 4 μF व 5 μF को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, C2 बराबर 4 μF और धन 5 μF और बराबर 9 μF। अब C1, C2 और 8 μF को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर लिखते हैं कि C1, C2 और 8 μF को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C1 आया, C2 आया और 8 μF को ले करके जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बिंदुओं A व B के बीच की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 और धन 1/8 बराबर, मान रखेंगे 1/C1 की जगह पर 11 और धन 1/9 और धन 1/8 और धन 1/8, और इन सब का जो है हम लघुत्तम लेंगे, और जब लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम होगा 792। तो देखिए पहले 11 से 11 सते 77, 11 सते 77 और 2 79, 11 दूना 22, फिर 9 से 9 8 72 और 9 8 72 और धन 8 9 72, 8 9 72 और 72 7 79, फिर 8 9 72, और जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 9 19 की 9 और 9 8 17 और 17 7 7 14 15, 259/792 अथवा C = 792/259 μF, इतना μF, यही आंसर होगा। तो ये जो परिपथ दिया गया है, इस दिए गए परिपथ के लिए प्रश्न में पूछा गया है कि बिंदुओं A व B के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि 2 μF, 3 μF और 6 μF को पहले समांतर क्रम में जोड़ लिया, तो आया C1 बराबर 11 μF। फिर इस 4 μF और 5 μF को समांतर में जोड़ लिया, तो आया 9 μF। फिर इस 11 μF, 9 μF और ये जो
परिपथ में दिया गया 8 म्यूएफ है। इन सब को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तो यही हमारा बिंदुओं ए व बी के बीच की तुल्यधारिता सी है, और इस तुल्यधारिता सी का मान जो आया वह 792/259 म्यूएफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 45 तक के प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन बताया है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन बताया गया ऐसे देख के समझिए और समझ करके अपनी नोट्स कॉपी में नोट कीजिए। हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को एक तरफ से एक एक करके बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जो हमें जानकारी मिल रही है सभी बच्चे पूरी तरह से इसको देख नहीं रहे हैं। आप इसको देखिए और इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन अपनी नोट्स कॉपी में नोट करिए। जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।